Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 14 of class 6 practical geometry. Right, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना सकते हैं. राइट, इस लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे कि एंगल्स हम कैसे मेजर करेंगे और एंगल्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, तो पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड एंगल ऑफ द गिवन मेजर. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को बनाना है 40 डिग्री का एंगल. आई हैव टू ड्रॉ एंगल ऑफ 40 डिग्री. ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? प्रोटेक्टर बहुत ज़रूरी है. प्रोटेक्टर से ही हम अपने एंगल बनाएंगे. दिस इज अ प्रोटेक्टर. राइट, तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो पहले हमें एक लाइन बनाया. देखो आपने देखा होगा एंगल ऐसा होता है, देखने में ये एंगल 40 डिग्री ऐसा कुछ बनेगा. तो पहले एक लाइन चाहिए, नहीं बेस वाली लाइन चाहिए. तो बेस वाली लाइन बनाई पहले बेस वाली लाइन बना लेते हैं. ठीक है, ये हमने बना दी. चलो ये हमने बेस वाली लाइन बना दी. राइट, ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रोटेक्टर से बनाना है. तो देखो इसका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल बनेगा. तो आपके देखो प्रोटेक्टर में यहाँ पे क्या होता है? एक छेद होता है ना, एक होल होता है. देखो ये वाला, ये मैं दिखा देता हूँ. देखो ये होल जहाँ से ये पार हो गया, ठीक है, ये होल होता है हमेशा एक, है ना. तो इस होल को आपको बेसिकली क्या करना है? इस पे रखना है बिल्कुल सीधा. और ये जो लाइन है वो इससे मिलनी चाहिए. ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है? एंगल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी एंगल्स लिखे हुए हैं. तो 40 डिग्री के आगे आपको क्या करना है? एक टिक लगा देना है. तो ये मैंने टिक लगा दिया. अब मेरे को 40 डिग्री एंगल बनाना था, मैंने टिक लगा दिया. अब मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा और इसकी एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से खींच दूंगा. तो ये जो एंगल आया, ये अगर पॉइंट ए था मेरे पास, ये पॉइंट बी था, तो ये जो एंगल आया वो कितना आ गया? 40 डिग्री. इस पॉइंट को सी बोल दिया. तो मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज 40 डिग्री. ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया? प्रोटेक्टर की हेल्प से ये हमने बना दिया. राइट, ठीक है, कर लेंगे. ठीक है, अब ये तो हमने क्या था कि हमें एंगल पता था, हमने उसको एज इट इज नापा प्रोटेक्टर से और बना दिया. अगर मान लो मेरे को किसी एंगल की कॉपी बनानी है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ एन एंगल. कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ एन एंगल. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये एंगल दिया हुआ है. क्या एंगल दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है. बना लेते हैं एक बार. ठीक है, ये कोई भी एक एंगल दिया हुआ है मेरे को इसकी कॉपी बनानी है. कॉपी मतलब जितना एंगल ये है बिना नापे, मेरे को प्रोटेक्टर से नापना नहीं है, बिना नापे मेरे को ये कॉपी बनानी है. तो कैसे बनाएंगे ये कॉपी? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको अपन करेंगे कंपास से. हमने क्या किया? कंपास लिया और यहां रखा, एक ऐसा बना दिया हमने सर्कल, एक ऐसा बना दिया. राइट, ऐसा बना दिया. तो ऐसा कैसा बना? यहां पे देखो ऐसा. ठीक है, हमने कंपास से एक ऐसा बना दिया आर्क. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? जिस कॉपी बनानी है, ठीक है, तो पहले एक लाइन होनी चाहिए, बेस होना चाहिए दूसरे के लिए. तो पहले उसका बेस बना दिया. ये हमने उसका बेस बना दिया. राइट, ठीक है, अब जितना हमने यहां पे लिया था, ठीक है, उतना ही हमने इस पॉइंट से बना दिया. सेम जितना हमने यहां से लिया था उतना ही हमने इस पॉइंट से बना दिया. ठीक है, ये ऐसा. अब हमें क्या करना है? हमें इसको नापना है कि यहाँ पे आर्क कितने पे आ रहा है. यहाँ पे आर्क लगाया इधर पॉइंट से, यहाँ पे आर्क ऐसा आ रहा है. मतलब कैसा आ रहा है? अगर मैं इसका आर्क देखूं तो ऐसा आ रहा है. ठीक है, ऐसा आर्क आ रहा है. तो उतने का ही आर्क यहां से लगा देना है अपने को. ठीक है, उतने का ही आर्क यहां से लगा देना है. तो यहां से अगर मैं लगाऊंगा तो ये ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब करना क्या है? इस पॉइंट को
जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये जो आया बिल्कुल एंगल, ये एंगल जितना आया और ये एंगल जितना है बिल्कुल कॉपी है एक दूसरे की, बिल्कुल क्या एक दूसरे की कॉपी है। तो दोबारा मैं बताता हूं क्या कैसे बनाया हमने। पहले एक लाइन खींची, ये एंगल मान लो मेरे को बनाना था, अब रफली समझा देता हूं। तो सबसे पहले एक लाइन खींचा अपन ने कोई भी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कंपास लिया, कंपास को हमने यहाँ पे रखा और कितने का भी, जैसे मान लो ये ले लिया हमने, ये एक हमने ऐसे एक आर्क लगाया, जितना आर्क इस पे लगाया है उतना का ही आर्क इस पे लगा देंगे अपन। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे कि ये कितनी चौड़ाई है इसकी, है ना, ये इतनी चौड़ाई आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दिया यहाँ। ठीक है, तो उतना ही आर्क हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई आर्क आया था, यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कोई आर्क आया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, इसके एंड पॉइंट को और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सेम ऐसा एंगल बन गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल कैसे बना सकते हैं और किसी भी एंगल की हम कॉपी कैसे बना सकते हैं, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, बाइसेक्टर। जैसे एंगल, जैसे साइड का बाइसेक्टर होता है, ऐसे ही एंगल का बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो वो बाइसेक्टर अपन कैसे बनाएंगे, देखो पहले समझ लेते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है। जैसे ये एंगल है, तो ये ऐसा है बाइसेक्टर जो इसको बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा हो, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन विद अ रूलर और अ कंपास, हम किससे बनाएंगे, रूलर और कंपास से। तो कंस्ट्रक्शन विद अ रूलर और अ कंपास। ठीक है, कैसे बनाएंगे समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक एंगल बना दिया, कोई भी एक एंगल बना लेते हैं जिसको अपन बाइसेक्ट करने वाले हैं। तो ये एक लाइन है और ये एक एंगल है। ठीक है, कोई भी एक एंगल बना दिया, इसको अपन बाइसेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसको चौड़ाया और ये मिट गया है, इसको दोबारा लाइन खींच देते हैं ऐसा। ठीक है, और ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये बन गया अपने पास एंगल। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट से एक यूं आर्क बना दिया अपन ने। ठीक है, तो ये मान लो ऐसा आ गया। ठीक है, अब ये जो आर्क लिया हमने उसको इस पे रखेंगे और एक आर्क अपन यहां बनाएंगे यूं। तो ये मान लो ऐसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा। अब जितने का ये था उसको अपन इस पॉइंट पे रखेंगे और यहां से यहां बना देंगे। ठीक है, तो ये मान लो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा, इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो ये जो बना, ये जो बना है, ये बेसिकली क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है वो एंगल और ये जो एंगल है वो एंगल क्या है, सेम है, राइट। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इसको बाइसेक्टर को बना सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ किया। दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार। हमने पहले क्या किया, एक एंगल बनाया, ठीक है, फिर कंपास से हमने ऐसे एक आर्क बनाया, फिर एक आर्क हमने यूं खींचा और एक आर्क हमने यूं खींचा और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, राइट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बेसिकली
एक आर्क एंगल को बाइसेक्ट करना सीखा, ठीक है। अब एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर, एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल ऑफ स्पेशल मेजर, ठीक है। जैसे 60 डिग्री एंगल है, क्या है हमारे पास 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री एंगल को बना कैसे सकते हैं हम, तो देखो हमने क्या किया, एक लाइन बनाया, 60 डिग्री बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, एक लाइन बनाया, ठीक है। उस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया ओ, और एक हमने क्या किया, एक आर्क लिया, कितने का भी, ऐसे खींचा एक आर्क, ठीक है। तो ये मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब जो आर्क हमने यहां से लिया था उतने का ही हमने यहां से ले लिया, ये तो ये मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों लाइंस को जोड़ूंगा, इसको और इसको जोड़ूंगा, तो ये एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ये जो एंगल आया वो कितना आया, 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री बनाना सीख गए अपन। अब मान लो मेरे को 30 डिग्री बनाना है, तो 30 डिग्री को मैं क्या करूंगा, इसको बाइसेक्ट कर दूंगा, क्या करूंगा, इसको बाइसेक्ट कर दूंगा, राइट। तो ये हमें समझ में आया, इसी को बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट करना भी आता ही है। अब जैसे मान लो 120 बनाना है, तो 120 बेसिकली क्या है, डबल है। तो डबल कैसे बनेगा, देखो एक लाइन खींचा अपन ने अगेन, ठीक है। प्रकार प्रोटेक्ट कंपास लिया, यो आर्क लगाया, फिर उसको यहां पे रख के एक आर्क यो लगाया, ये 60 डिग्री बन जाएगा। फिर उतने का ही आर्क लेके हमने यहाँ पे आर्क लगाया, तो ये जो बनेगा वो कितना बनेगा, 120, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, 60 डिग्री का बनाना सीख लिया, 30 का बनाना सीख लिया, उसको बाइसेक्ट कर देंगे, और 120 के लिए इसको डबल कर देंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 14.6 वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये 6th क्लास की सीरीज समाप्त होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।